नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का एक और रेफरेंस। इस बुक के रेफरेंस के ज़रिए से हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को स्टोर करना चाहिए, किस तरह से हमें पॉजिटिविटी को गेन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एक ऐसी लाइफ बन जाए जिस लाइफ को जीने का हम सपना देखते हैं। दोस्तों, जो हमारी मेमोरी होती है वो एक बैंक की तरह होती है। इसके अंदर हमारी लाखों करोड़ों मेमोरीज स्टोर हो जाती हैं, जिन्हें हम टाइम टू टाइम मेमोराइज करते रहते हैं। तो ये बुक हमें ये समझाती है कि जो हमारे यादों का बैंक है, उसमें हमें पॉजिटिव विचारों को ही रखना चाहिए। उस लॉकर में और किसी चीज़ के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में दुख होता है। किसी न किसी तरह का दुख हर कोई इंसान झेल रहा होता है। हर इंसान की एक अच्छी बुरी कहानी होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उसके स्ट्रगल की कहानी बहुत ज़्यादा मार्मिक हो सकती है, बहुत ही दिल दुखाने वाली हो सकती है। लेकिन जो भी हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा होता है, उनके लिए अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रिएक्शन होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जो बुरी घटनाएँ होती हैं, वो उन्हें दिल से लगाकर बैठे रहते हैं और उन्हीं को बार-बार याद करते रहते हैं और अपने दिल को तकलीफ़ देते रहते हैं। क्योंकि वो उन यादों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, इस वजह से वो उसी ट्रैप में हमेशा ही फँसे रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग होते हैं, वो ऐसी बुरी यादों को भुला देते हैं, क्योंकि वो अपने यादों में सिर्फ़ अच्छी बातों को रखना चाहते हैं। दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका बैंक लॉकर होगा, आप उसपे किस तरह की चीज़ को रखना पसंद करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, आप उसपे गोल्ड रखेंगे, अपनी कोई कीमती चीज़ रखेंगे, अपने प्रॉपर्टी के पेपर रखेंगे। इस तरह से जो आपकी लाइफ़ में जो अचीवमेंट हैं या फिर अच्छी चीज़ें हैं, वो आप उस लॉकर में रखना पसंद करेंगे। आप सोच कर देखिए कि क्या आप उस बैंक लॉकर में कंकड़ पत्थर रखना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग भी एक बैंक लॉकर की तरह है। आप इसमें कौन-सी चीज़ रखना चाहेंगे, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। आप इसमें कंकड़ पत्थर रखना चाहते हैं या फिर कोई कीमती चीज़ रखना चाहते हैं, डिसाइड आपको करना है। अगर आप दिन भर बुरे विचारों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो उसका आउटपुट आपकी बॉडी पर क्या आने वाला है? अगर आप अपनी बॉडी को एक कार की तरह मान लें, तो अगर आपके कार के इंजन में कोई गड़बड़ है या फिर आपने अपनी कार में फ्यूल नहीं डाला है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कार कैसे चलेगी? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपनी कार से जो काम करवाना चाहते हैं, वो करने से मना कर देगा, क्योंकि कार को चलाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको फुलफिल नहीं किया है। ठीक उसी तरह से अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी का कचरा जमा हो गया है और आप अपने उस बैंक लॉकर को खाली नहीं करते हैं, तो क्या आप उसमें अच्छे विचारों को शामिल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपके नेगेटिव थॉट आपके मेंटल हेल्थ को दिन पर दिन खराब करते चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि आपके जो नेगेटिव थॉट होते हैं, आपको सड़क के किनारे एक ही जगह पर खड़ा रखते हैं, जबकि बाकी लोगों की गाड़ियां आप ही के सामने से स्पीड में आगे निकल जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? आपको बस इतना करना है कि जब आप अपने साथ अकेले हों, इन द सेंस कि जब आपके पास करने को कुछ ना हो, आप एक शांत जगह पर बैठे हों, जब आप खाना खा रहे हों या फिर आप कुछ ना कर रहे हों, तब आप अपनी लाइफ में हुई उन अच्छी बातों को याद करें, जिनसे सचमुच आपने कुछ हासिल किया था, सचमुच आपको वो बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई थी। हो सकता है वो आपकी पहली सैलरी हो सकता है वो आपका बच्चा हो जब उसने जन्म लिया था, हो सकता है वो मौका ऐसा था जब आप अपने जीवन साथी से पहली बार मिले थे। वो कोई भी मौका हो सकता है जिसने आपको खुशी दी थी। आप उन खुशियों के बारे में सोचें। आप एक बात याद रखिए कि जब भी आप खुश होते हैं तो इसका आपकी हेल्थ पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और आप जब अपनी मेमोरी में रखी हुई उन अच्छी यादों को याद करते हैं और उसके बारे में खुश होते हैं, तो आपका दिमाग इस पे कोई डाउट नहीं करता, क्योंकि ये घटनाएं आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपने उन मोमेंट को जिया था। इस वजह से आप उन चीज़ों को याद करके दोबारा से एक बार वही खुशी महसूस करते हैं। इसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जब आप सोने जाएं तो सोने से पहले आप उन अच्छी बातों को याद करें और अपने दिमाग पे डालें और ये सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना है। आप कितने शुक्रगुजार हैं कि आपकी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी याद करने के लिए नहीं है, तो आप सिर्फ उन कारणों को याद करिए जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। आप याद करिए कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप कितनी अच्छी जगह पर रहते हैं। इस बुक में ऑथर ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के जरिए से हमें ये समझाया है कि किस तरह से हम नेगेटिव थॉट को पीछे छोड़कर पॉजिटिव थॉट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
इस कहानी के बारे में ऑथर के एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने बताया था। वो एक ऐसी महिला की स्टोरी बताते हैं जिसकी उम्र 45 साल होगी। उसके 2 बच्चे थे और वो महिला बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार थी, क्योंकि उस महिला की ज़िंदगी में हर एक एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा दुखद था। उसका स्कूल टाइम, उसकी शादी, उसके बच्चे, बच्चों की परवरिश, हर एक सिचुएशन दुखों से भरी हुई थी और वो हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। उसने ऑथर के साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड को ये बताया कि उसे ये भी याद नहीं है कि वो आखिरी बार कब खुश हुई थी। दोस्तों, हमें ये बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर में अपने पास्ट के ब्रश से ही रंग भरते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज हम जो भी सोचते हैं वही आगे चलकर हमारा फ्यूचर बन जाता है। अगर आज आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो आने वाला फ्यूचर ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा होगा। साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने उस महिला को एक ऑयल पेंटिंग दिखाई। ये जो पेंटिंग थी वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाई गई थी, जिसमें एक सूरज आसमान में नीचे की तरफ था। अब ये देखने वाले की समझ पर डिपेंड करता था कि वो उसे सूर्योदय समझे या फिर सूर्यास्त समझे। उस महिला को जब ये पेंटिंग दिखाई गई तो उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे आज रात कोई तूफान आने वाला है। जिसके बाद ऑथर के फ्रेंड ने ये बताया कि उस पेंटिंग के बारे में आज तक का सबसे ज़्यादा निराशाजनक एक्सप्लेनेशन यही था जो उस महिला ने बताया। तो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ये कहते हैं कि लोग ज़्यादातर जो तस्वीरों में देखते हैं वही उनकी पर्सनैलिटी होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो पॉजिटिविटी से भरा होता तो वो उस पेंटिंग को देखकर ये कहता कि सूर्योदय होने वाला है, लेकिन एक डिप्रेस इंसान को उसमें सूर्यास्त दिखता है। तो हम किसी भी व्यक्ति की याददाश्त तो नहीं बदल सकते, मगर उसके जीवन जीने के तरीके में हम उसकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। ऑथर के फ्रेंड ने भी उस महिला को इसी तरह से जीना सिखाया। उन्होंने उस महिला को ये बताया कि वो अपने पास्ट में जीना छोड़ दे। पास्ट में उसके साथ जो भी बुरा हुआ है उसके बारे में उसका जो भी मानना है उससे अलग हटकर उसे अब आगे आने वाली लाइफ को देखना चाहिए और उसे अपनी लाइफ में होने वाली अच्छी बातों को याद करना चाहिए। और ऑथर के फ्रेंड ने उसे एक काम सौंपा। उन्होंने उसे कहा कि उसे हर दिन 3 कारण लिखने होंगे जिसकी वजह से वो खुश हुई है, और हर सप्ताह वो उसके लिखे हुए कारणों को देखने लगा। और ये सिलसिला लगभग 3 महीने तक चला और 3 महीने के बाद उस महिला में काफ़ी सुधार होने लगा था, जिसके बाद धीरे धीरे उस महिला का पूरा जीवन पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट हो गया और उसके नेगेटिव विचार ऑटोमेटिक ही गायब हो गए थे। तो ये सिर्फ इसी वजह से हुआ जब उस महिला ने अपनी यादों के लॉकर से नेगेटिव थॉट को निकालना बंद कर दिया तो उसकी हालत में भी सुधार होना स्टार्ट हो गया और उसे खुश रहने के और भी ज़्यादा कारण मिलने लग गए। तो हमारी साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसका इलाज उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जब एक व्यक्ति अपने यादों के बैंक से नेगेटिव विचार को निकालना बंद करके पॉजिटिव विचार को याद करना स्टार्ट कर देता है। जब आप अपने विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो आपके लिए ऐसा करना आसान हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो आप भी इसी तरह से रोज़ ऐसी 3 बातों को कॉपी में लिख सकते हैं जिसकी वजह से आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जिसकी वजह से आपको हंसने का मौका मिला था। चाहे वो बातें छोटी हों या फिर बड़ी हों, लेकिन आपको उन घटनाओं ने खुशी महसूस कराई थी। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, रोज़ ऐसी बातों के बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप उन चीज़ों को नोटिस करने लग जाते हैं जिन चीज़ों की वजह से आपको खुशियाँ मिलती हैं, और धीरे धीरे आपके नेगेटिव थॉट पूरी तरह से गायब होने लग जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आने लग जाता है और आप ऐसी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं जैसी लाइफ जीने का आप सपना देखते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।